Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see the next example. Example is rewrite the following statement with if then. If then से statement है जिसे rewrite करना है in 5 different ways conveying the same meaning. आपको जो statement given है, statement is if a number is rational then its square is also rational. तो ये if और then का यूज करके जो है यहाँ पर लिखा गया है और हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे if और यहाँ पर then है. हमें इसे रिराइट करना है 5 डिफरेंट वेज से. और 5 डिफरेंट वेज से कैसे रिराइट करेंगे, जो अभी आपने इफ एंड देन की 5 प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ. तो यहाँ पर आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाने के लिए, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट को लिखता हूँ. कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट. गिवन स्टेटमेंट के कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गए, यहां पर हो गए पी. अगर मैं पी को लिखूं, अ नंबर इज रैशनल, ये हो गया. और क्यू क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑल्सो रैशनल. स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑल्सो रैशनल. तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, यानी कि इफ पी ये स्टेटमेंट इस तरह का है, देन क्यू यानी अगर नंबर रैशनल है तो उसका स्क्वायर भी रैशनल होगा, इस तरह का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, सी. फर्स्ट वे जो होगा लिखने का, वो फर्स्ट वे क्या हो जाएगा लिखने का, सी. फर्स्ट वे में हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं अ नंबर इज रैशनल. एक नंबर रैशनल है, इंप्लाइज दैट यानी फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं. अ नंबर इज रैशनल इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल. उसका स्क्वायर भी रैशनल होगा. यानी कि क्या हो गया, P अगर ट्रू है इंप्लाइज दैट Q ट्रू. P इज ट्रू, अगर P को ट्रू हम करते हैं तो दैट इंप्लाइज दैट Q इज ट्रू. इस तरीके से लिखा. नाउ नेक्स्ट वन, वो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप देखें नेक्स्ट में हमें यहाँ पर अ नंबर इज रैशनल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, अ नंबर इज रैशनल इफ इट्स स्क्वायर इज रैशनल. अगर उसका स्क्वायर रैशनल है तो इस नंबर भी रैशनल होगा. यानी कि यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, इफ क्यू देन पी. इफ क्यू देन पी करके इसे हम लिख रहे हैं इस तरह कर. और नेक्स्ट वाले में हम बात करें, अगर यहां पर थर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड वे से वो हो जाएगा फॉर ए नंबर टू बी रैशनल. टू बी यहां पर हम लिख सकते हैं सी. टू बी रैशनल इट इज नेसेसरी, यानी नेसेसरी का यूज मैं कर रहा हूं. इट इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसरी, दिस इज necessary that its square is rational. यानी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्यू की नेसेसिटी बता रहा हूं. एंड नेक्स्ट जो फोर्थ वन हो जाएगा, अ सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू बी odd, it is sufficient that the number is odd. यानी यहां जो है
पी कंपोनेंट स्टेटमेंट पी क्या हो जाएगा, वो सफिशिएंट, जबकि ऊपर वाले थर्ड वाले पार्ट में क्या था, वहां क्यू को नेसेसरी बताया था। और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नॉट रैशनल, दैट मीन्स then the number then the square of number मैं यहां पे लिख देता हूं, then the square के लिए हमने then the number is not rational, यानी यहां पे हमने जो है if not q implies that, then या यहां पे implies that हटा दें, हम इफी देन का यूज कर रहे हैं, तो then not p, यानी अगर q नहीं होता तो p भी नहीं है, तो ये हमने यूज किया। तो इस तरह से आप इफ एंड देन के 5 प्रॉपर्टीज यूज करके 5 डिफरेंट वे से किसी भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं।